सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल मिश्रा। जिस खबर का पूरे देश को इंतजार था वो आ गई है। आरबीआई की ताजा स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक रिपोर्ट ने देश को दो बड़ी खुशखबरी दी। पहली, महंगाई पर बड़ा कंट्रोल। खुदरा महंगाई 2017 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लोन सस्ते होने की उम्मीद बढ़ी। आरबीआई ने कहा है कि अब ब्याज दरें घटाने की पॉलिसी स्पेस बन गई है। इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई कम हो सकती है। कैसे भारत अपनी घरेलू ताकत के दम पर दुनिया की मंदी को चुनौती दे रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट। आरबीआई की रिपोर्ट से बड़ी खुशखबरी, महंगाई काबू में और लोन सस्ते होने के संकेत। देश की जनता जिस सबसे बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रही थी वो अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट ने खुद दे दी है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती मंदी की आहट और गहराते व्यापारिक तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत खड़ी है बल्कि अपनी ग्रोथ की रफ्तार बरकरार रखने में कामयाब रही है। आरबीआई की इस रिपोर्ट में दो बड़ी राहतों का ऐलान है। पहली, महंगाई पर लगाम और दूसरी, घरेलू मांग की रिकॉर्ड मजबूती। ये दोनों खबरें सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और घर के बजट से जुड़ी हुई है। लोन सस्ते होने की पॉलिसी स्पेस आरबीआई की रिपोर्ट की सबसे बड़ी हेडलाइन महंगाई से जुड़ी है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर यानी कि सीपीआई गिरकर जून 2017 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ये बड़ी राहत मुख्य रूप से खाने पीने की चीजों के दामों में गिरावट आने से मिली है, जिसका सीधा मतलब है कि देश के हर किचन का बजट अब आसान हो गया है। हालांकि रिपोर्ट ने ये भी इंगित किया है कि कोर महंगाई, जिसमें खाद्य और ईंधन की अस्थिर कीमतें शामिल नहीं होती है, थोड़ी बढ़ी है। इसके पीछे सोने की कीमतों में उछाल और हाउसिंग सेक्टर की लागत जैसे कारक जिम्मेदार है। मगर कुल मिलाकर महंगाई अब काबू में है और यह वो स्थिति है जिसमें आरबीआई के लिए पॉलिसी स्पेस तैयार कर दी गई है। पॉलिसी स्पेस का बनना आम आदमी के लिए सबसे बड़ी वित्तीय खुशखबरी है। आरबीआई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि महंगाई नियंत्रण में होने के कारण अब केंद्रीय बैंक को ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल गया है और इसी वजह से ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश बन गई है। यदि आने वाले मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में आरबीआई रेट कट करता है तो इसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर दरों पर पड़ेगा। ईएमआई यानी समान मासिक किस्त कम होगी, लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, डिमांड बढ़ेगी जिससे दुकानें चलेंगी और फैक्ट्रियों में उत्पादन तेज होगा। इसके अलावा त्योहारी सीजन में जीएसटी कटौती जैसे सरकारी कदम भी चीजों को सस्ता करने में मदद करेंगे, जिससे मांग और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को और बल मिलेगा। जहां दुनिया के कई देश निर्यात और विदेशी निवेश पर निर्भर हैं, वहीं आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का राज उसकी घरेलू ताकत में छुपा है। दूसरी बड़ी खुशखबरी, घरेलू मांग की मजबूती है। हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स साफ संकेत दे रहे हैं कि शहरों में मांग तेजी से वापस लौट आई है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये पहले से भी दमदार बनी हुई है। रबी सीजन भी धांसू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि सेक्टर ने इस मजबूती में कमाल का योगदान दिया है। ज्यादा बारिश और खरीफ की बम्पर बुआई हुई है। देश के जलाशय रिकॉर्ड लेवल पर भरे हुए हैं, वहीं मिट्टी में भरपूर नमी है। ये सभी कारक मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि आने वाला रबी सीजन भी धांसू होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ऊर्जा मिलेगी। कारोबारी भरोसा पिछले 6 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों क्षेत्रों की कंपनियां अपने भविष्य को लेकर आशावादी है। ये संयुक्त विश्वास और उत्साह अर्थव्यवस्था को एक शक्तिशाली बूस्ट देगा, जिससे ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी। जीडीपी ग्रोथ के अनुमान बढ़े। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की गवाही अब वैश्विक वित्तीय संस्थान भी दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जैसी दिग्गज संस्थाओं ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की ग्रोथ दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। IMF संस्थान, जिसकी 2025 के लिए अनुमान 6.6% और वृद्धि 20 बेसिस पॉइंट ऊपर लगाया गया है। वहीं OECD संस्थान, जिसकी 2025 का नया अनुमान 6.7% और वृद्धि 40 बेसिस पॉइंट का ऊपर लगाया गया है। साथ ही आरबीआई संस्थान, जिसकी 2025-26 के लिए नया अनुमान 6.8% और वृद्धि 30 बेसिस पॉइंट ऊपर लगाया गया है। ये संशोधित अनुमान दर्शाते हैं कि दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को रेसिलिएंट यानी बाहर झटकों को झेलने में
सक्षम और मजबूत मान रही है। आरबीआई की ये रिपोर्ट एक बात स्पष्ट करती है कि देश की ताकत अंदर से है। गांव और शहर की बढ़ती मांग, किसानों की अथक मेहनत और कारोबारियों का ऊंचा कॉन्फिडेंस ही वो ईंधन है जो भारत की आर्थिक गाड़ी को दुनिया के व्यापारिक तनावों के बीच भी तेजी से दौड़ा रहा है। महंगाई कम होने से लोग सस्ते होंगे, खर्च बढ़ेगा और अंततः आम आदमी को सस्ती ईएमआई, सस्ती चीजें और बेहतर ग्रोथ के रूप में सीधा फायदा मिलेगा। तो साफ है कि आरबीआई की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती का सर्टिफिकेट है। महंगाई काबू में आने से आम आदमी के किचन का बजट सुधरेगा और लोग सस्ते होने से घर गाड़ी खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। जब तक किसान की मेहनत और कारोबारी का विश्वास बना हुआ है, भारत की इकोनॉमी की रफ्तार यूं ही बरकरार रहेगी। इस डबल बोनांजा का फायदा आपकी जेब पर तब तक पहुंचे, इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। तब तक बने रहे निशान के साथ। नमस्कार।